नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाली महिला का पाम है जिनकी एज 53 प्लस 3 मंथ हो चुके हैं। इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की है और इन्वेस्टमेंट भी करी, लेकिन सारा स्टक हो गया है। बहुत टेंशन है, आगे क्या होगा उसके बारे में इनको बहुत चिंता सता रही है और कर्ज भी हो चुका है। तफसील से बताए। ये पड़ोसी देश की महिला है। ज़रूर आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है, आपकी तकलीफ भी शो हो रही है। मैं उन सारी वस्तुओं पर एक एक करके आपको लेकर चलूँगा कि क्या ऐसी वस्तु हो रही है जिसके कारण आपके जीवन में बाधा चल रही है और कितने समय रहेगी, वो भी मैं बताऊँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। फैलेंज मुड़ भी रहा है तो चुटकी बजाकर मित्रता भी होती है, यानी अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। खुश मिजाज लोग होते हैं। फैलेंज भी व्यवस्थित है, अपने हितों की रक्षा करने वाला अंगूठा है, यानी मांसल है। पेडिंग अच्छी है और लॉजिक के साथ तत्वों के साथ बात रखनी हो तो बहुत आसानी से अपनी रख पाते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और ये उंगली मुड़ भी रही है तो ये धार्मिकता भी शो करती है, यानी धार्मिक व्यक्ति होता है। और प्लस जब उंगलियां छोटी होती तो फास्ट निर्णय लेता है व्यक्ति। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख का रिस्क लेना हो तो ऐसे लोग आसानी से लेते, जो इन्होंने अभी लिया भी होगा। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और इनके हाथ में तो मनी ट्रायंगल भी नहीं है तो ये 100% इन सारी वस्तुओं में कमज़ोर होंगे। और इनको बहुत सारी राहु रेखाओं ने भी काटा हुआ है। और बिना मनी ट्रायंगल वाले को, चाहे ऐसे देश में रहते हो, ये ऐसे देश में रहते हैं जहाँ राहु रेखाओं का प्रभाव कम होता है, पर फिर भी पेन उठाता ही है व्यक्ति। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर आपको बहुत सारी खड़ी लाइनें दिख रही है। एक तो आंख मूंद के कह दीजिए, किसी को भी खड़ी लाइनें दिखे तो बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से जाएगा आर्थिक रूप से, यानी मनी मैटर में बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाएगा। ज़्यादा लाइनें होती है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। और सुंदरता भी काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि साथ में बुध पर्वत भी अच्छा उभार है। और ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो नाम मिलना चाहिए, ये भावना इनके मन में रहती है। इनके हाथ में यश साइन भी मुझे नज़र आ रही है, जो फेम साइन है वो भी नज़र आ रही है। तो ऐसे लोगों को फेम भी मिलता है। इनके हाथ में देखे तो ये लेफ्ट पाम है, एक साइन यहाँ नज़र आ रही है, पर सारी छोटी छोटी ही है, कोई बड़ी नहीं है। एक यहाँ पर है और एक इसके ऊपर भी है, पर इनकी साइज बहुत छोटी है। 3 और एक और है।
3 और ये 4 और एक ये 5। इतनी छोटी छोटी साइनें इनके हाथ में है, पर ये साइनें भी कहीं ना कहीं से पैसा व्यक्ति के जीवन में दे देती है। पैसे के लिए ज़रूरत पड़ी उतना आसानी से पैसा अरेंज हो जाता है। ये भी एक खासियत रहती है इनमें। है बहुत 2-2 mm, 2.5-2.5 mm, 3-3 mm की साइन है, पर इसका भी प्रभाव रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं बनता व्यक्ति, पर कहीं ना कहीं इनका रोल तो ज़रूर रहता है। एक यहाँ पर देखिए, एक स्टार भी बना हुआ है। सूर्य पर्वत पर स्टार का मतलब है एम्पलीफाई करता है वस्तु को, उस पर्वत के गुण को एम्पलीफाई करता है। तो ऐसे लोगों को यश भी मिलता है और कहीं ना कहीं धन देने में इसका भी रोल रहता है। हाँ, फिश साइन जितना नहीं रहता, पर रहता जरूर है। बाकी कोई साइन मुझे नज़र नहीं आ रही है इस पाम में। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति उन्नति करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। अगर ये पार्ट यहाँ से उभार होगा तो सुबह उठने में 100% इनको आलस से फील होता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा। और कहीं ना कहीं शनि पर्वत थोड़ा सा उभार ज़्यादा ही लग रहा है। तो ऐसे लोगों में एक तो नेगेटिव फीलिंग होती है जीवन के प्रति। सेकंड चीज़ होती है, शरीर एक जैसे एक्सरसाइज करो आप कंटिन्यू और 1-2 दिन छोड़ दो, तो जैसे शरीर दुखता है वैसा इनकी हड्डियों में कहीं ना कहीं दर्द लगा रहता है। ये एक माइनस पॉइंट शनि पर्वत जब उभार रहता है तो ये देता है। फेट लाइन है, अभी इनकी उम्र 53 के आसपास हो चुकी है, तो फेट लाइन पर आएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। हृदय रेखा से फोर्क बन रहा है। इस तरह का फोर्क बने तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को समझा पाता है। और 1-2 छोटे स्क्वायर दिख रहे, ये कहीं ना कहीं इनको पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ जरूर देंगे। जुपिटर माउंट अगर देखा जाए तो देखिए, ये पूरे फोटोग्राफ के अंदर ये एकदम स्ट्रेट फोटो आया है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढलाव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा ढलाव दिख रहा है। तो थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं तो रही होगी। इनका डिवोर्स भी हो चुका है 48 के आसपास, पर एकदम जजमेंट मैं नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये खराब है या नहीं है, पर थोड़ा सा ढलान महसूस हो रहा है। महिला में थोड़ा सा भी ढलान हो तो इस तरह का प्रॉब्लम तो देती है। और ये साइन कहीं ना कहीं धर्म के प्रति अलग मान्यता होती है ऐसे लोगों की। ये किसी को समझा नहीं पाते और समझा भी दिया तो अगला समझ नहीं पाता। इस तरह की वस्तुएं रहती है। ये लाइन है, ये बेस्ट लाइन है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी इस लाइन के कारण। कहीं ना कहीं टिके रहोगे आप। हाँ, वर्तमान समय आपके लिए टफ है, वो आपके हाथ में भी दिख रहा है। और ये अगर स्क्वायर 32 के पहले होगा तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर आने मिला होगा आपको। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं दिखाती है। अंदरूनी मंगल मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, ये कहीं ना कहीं
शारीरिक ऊर्जा की कमी बताता है, यानी इतनी ऊर्जा नहीं रहती जब मंगल आपका इस तरह का हो। हाँ, थोड़ी सी लाइनें हैं, तो एक भारतीय उपखंड की जितनी महिलाएं होती है वो पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा लेती है, तो वो इतनी लाइनें कॉमन सी चीज़ है, इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। भारी मंगल से एक लाइन ऐसे जा रही है, ये व्यक्ति को पिता की ओर से, भाई की ओर से और जीजा की ओर से, चाहे वो पति के साइड से हो या खुद की साइड से, कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमें जीवन में तकलीफ आती है। अगर आप पर कोई केस भी हो जाता है तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक आध दो लाइनें हैं, व्यक्ति को कोर्ट के या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। और मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलते होंगे, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये काफ़ी छोटी उम्र में ही विदेश आ गए थे अपने देश से। ये देखिए, दो ट्रायंगल इनके हाथ में क्लियर कट है, एक ये और ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। और ये सालों से विदेश में ही है, अब तो वहाँ के नागरिक भी बन चुके होंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल है, देखिए। और ये जो क्रॉस है, ये व्यक्ति को जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा डर लगता है, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गई तो इस तरह की फीलिंग आती है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, विदेश का लाभ मिलता है जो ऑलरेडी मिल चुका है, बहुत अच्छे परचेसर होते ही ये लोग। हाँ, इस हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, फिश साइन वालों को न भी हो तो चले, पर जब राहु रेखा काटती है तब ज़्यादा दर्द देती है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा कंप्लीट यहाँ से शुरुआत हो रही है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो एक तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते हैं, पर स्वभाव एकदम देवदूत यानी ईश्वर के आदमी के जैसा स्वभाव रहता है। बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, सबका भला चाहने वाले लोग होते हैं, सबकी हेल्प करना ये इनके स्वभाव का गुण होता है। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते होंगे, वो पैसा वापस नहीं आता होगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और यहाँ आकर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे ये एज के बाद धार्मिक भावना काफ़ी बढ़ गई होगी इनमें, लगभग 34-35 के आसपास से धार्मिक भावना बढ़ गई होगी इनकी। पर उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक और रेखा है, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन लेवल भी पावरफुल होता है, अच्छे कम्युनिकेटर होते ये लोग, लिखने की कला में भी मास्टर होते हैं, मेल पर जवाब देना, यानी ऑल टाइप के कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बली हो, कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और ये लाइन जब झुकती है तो बाहर वालों के लिए तो उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। सेकंड चीज़, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सपने बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही, इस तरह का एहसास होता है, सपने ज़्यादा आने चालू होते हैं जब माइंड लाइन इतनी बैंड होती है। अभी इनकी जीवन रेखा पर देखें क्या क्या चल रहा है। इस एज लाइन ने इनकी शादी कराई, 16-17 के आसपास इनकी शादी हुई है। उसके बाद
24 में एक लाइन ने काटा, फिर 27 में एक लाइन ने काटा, फिर 29 में एक रेखा ने काटा, 31 में काट रही है, 33 में काट रही है, 35, 38, 38 के बाद 39, 40, 44 और यहाँ पर लगभग एक ऑफशूट भी है 44 के आसपास, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी। फिर 46 और 47 या 48 के आसपास एक प्रोग्रेस लाइन भी है। फिर 51 में एक राहु रेखा ने काटा और 52 या 53 के आसपास एक ऑफशूट है और एक राहु रेखा ने भी काटा है। और अभी कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ इनके जीवन में हुई होगी या होने वाली है। उसके बाद 57 में एक राहु रेखा काटेगी, 58 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं जिसे। उसके बाद 62 में एक ऑफशूट है, प्रोग्रेस लाइन है, और एक 65 में है। और इस एज के बाद कोई राहु रेखा नहीं है। 53 के बाद एक राहु रेखा आएगी 57 के आसपास। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी धन रेखा पर आपका दर्द जरूर दिख रहा है, पर वो भी टेम्परेरी पीरियड का है, बहुत ज़्यादा समय का नहीं है। और उसके बाद ये जो ऑफशूट चलेंगे ये बुढ़ापे में आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे, यानी बहुत अच्छी जीवन में बरकत आपको मिलने वाली है 58 के बाद ही। 58 या 59 से बहुत ज़्यादा बरकत दिखेगी आपके हाथ में। उसके पहले थोड़ा सा कम ज़्यादा चलेगा जीवन। और ये रेखाएं व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाती है। अब इनकी धन रेखा बहुत कुछ बता रही है, डायरेक्ट उसी पर चलते हैं। ये देखिए फेट लाइन पर भी कंटिन्यू कट, 31, 36, फिर ये धन रेखा यहाँ पर भी देखो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग धन रेखा 35 तक स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद सारी नरम पड़ गई है। और ये पीरियड तो वापस एक्सपेंसिव रहा होगा, यानी दमदार धन रेखा नहीं है। ये पीरियड तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा होगा। ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग 42-43 के आसपास से लेकर 46 या 45 तक का पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहा होगा आपका। उसके बाद भी क्या ऐसी कोई दमदार धन रेखा नहीं है। और ये यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हुआ होगा आपके जीवन में एज ऑफ 50 के आसपास या 49 के आसपास, और एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शो हो रहा है 53 के आसपास, 52-53 के आसपास। और उसके बाद देखिए ऐसी कोई दमदार धन रेखा थी भी नहीं, यानी फेट लाइन दमदार थी नहीं, और यहाँ पर पूरी डिस्टर्ब है। ये अप टू एज यहाँ तक डिस्टर्बेंस है ही आपको, और उसके बाद ओवर राइट है, यानी एज 6 महीना आपको और तकलीफ, 6 महीना या 12 महीना आपको और तकलीफ उठानी है। बीच बीच में रुकावटें आएगी, ये देखो लाइन है। और उसके बाद फिर एक व्यवस्थित चालू होगी, पर ये भी ओवर राइट है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर उसके पहले आप इस तरह की धन रेखा का तो सामना कर चुके हो, पर ये टेम्परेरी फेस है। ये देखिए ये यहाँ तक का फेस आपको सहन कर देंगे। ये लगभग होगा 1 या 1.5 साल का फेस। इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे आप 1 या 1.5 साल पकड़ लीजिए, आपको तकलीफ उठानी है आर्थिक रूप से। 54-55 से फिर आपको वापस गाड़ी लाइन पर आती हुई दिखेगी।
और बहुत अच्छी लाइन पर आएगी गाड़ी यहाँ से, और उसके बीच में भी थोड़ी थोड़ी लाइनें कट कर ही रही है। ये 59 के बाद आपको कोई रुकावट नहीं है, बहुत ज़्यादा बरकत आपको दिखेगी। 59 तक तो बीच बीच में रुकावटें आएगी आएगी और आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो अभी है, उसके बाद छोटी छोटी आएगी। ये 1-1.5 साल तो आपको तकलीफ उठानी ही है। उसके बाद मध्यम टाइप की यानी मिडल टाइप की प्रॉब्लम रहेगी, और उसके बाद कामकाज तो चलते रहेगा पर बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, और यहाँ से फिर आपको बरकत होती हुई दिखेगी। बुढ़ापा आर्थिक रूप से काफ़ी उत्तम जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।